बागेश्वर बाबा जो है ना, ये अपना बाबागिरी करते तो सीमित रहते। ये भाजपा के एजेंट हैं जो उनका प्रचार कर रहे हैं और उनको 2024 की सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता भारत की शिक्षित है, इतना बड़ा गुनाह नहीं करेगी 2024 में, इनको सत्ता से हटाएगी। ये कहते हैं सब अंधविश्वास है। अगर भाजपा मोदी को कह दे वो हिंदू राष्ट्र बना दे, सिर्फ वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, वो भी प्रचार मंत्री हो गया। मैं उनकी खुद पर्ची खोल दूंगी, वो हमारा क्या खोलेंगे। मैं भी खुद साझा हूँ। 2024 में चुनाव होगा, 2027 तक इनका भी वरिया बिस्तर बन जाएगा। ये सच्चाई है। ऐसी ही हाँ, कैमरे पर कितने बाबा है, कितने गए, ये कोई चमत्कारी पुरुष नहीं है। जिनको कहो, जिनको कोई दुख हो बताओ, मैं भी ठीक कर दूंगी। मैं भी साधक हूँ, मैं उनसे तुलना नहीं करती, मैं आडम्बर नहीं पाती, न दिखावाकरण करती हूँ। लेकिन जिस हिंदू राष्ट्र के लिए आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं, उसमें हर धर्म के लोग हैं, हर बिरादरी के लोग हैं। हमारा हिंदुस्तान जो है वो लोकतंत्र से चलता है, वो हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा, इसलिए कि इसमें सर्व धर्म के लोग हैं। बागेश्वर बाबा ने आज फिर बर्थडे अपने जन्मदिन वाले दिन भी कह दिया हिंदू राष्ट्र को बढ़ाएंगे आगे। देखिए, उनके कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। हमारा सनातन, हम सनातनी हैं, हम सनातनी धर्म से मिलान करते हैं, हम सनातन के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। बागेश्वर बाबा भी तो सनातनी को तो हिंदू क्या है जी? पहले हम सनातनी हैं, बाद में हिंदू हैं। आप हिंदू को गुमराह क्यों करते हो? हमारा भारत लोकतंत्र से चलता है, ठीक है, हमारा भारत लोकतंत्र से चलता है। हमें अपने संविधान को बचाना, उस संविधान के तले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। हमारे भारत देश में हर जो है समाज के लोगों को रहने का अधिकार है, किसी एक बिरादरी का रहने का अधिकार नहीं है। किसी को निकाल नहीं रहे समाज से, केवल हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते रहे। कोई मुस्लिम भी बोलता है कि हम मुस्लिम राज्य बनाएंगे, हम कहते हैं हम सर्व धर्म का राज्य बनाएंगे। दिक्कत क्या है हिंदू राष्ट्र से? सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सरकार पहले चलती आई है वैसे चलेगी। हमें हिंदू राष्ट्र कोई बनाने वाला नहीं है, ना ही कभी बनने वाला है, यही सच्चाई है। बागेश्वर बाबा ने ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, सनातनी जो बार बार मैं सनातनी का नाम ले रही हूँ, पहले सनातनियों के बीच में जाए, क्या उनको सपोर्ट करते हैं? बीच में रहते हैं सारे भाजपा के नेता, बधाई दे रहे हैं। कोई नहीं रहता, सब अंधविश्वास है। अगर भाजपा मोदी को कह दे वो हिंदू राष्ट्र बना दे, सिर्फ वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, वो भी प्रचार मंत्री हो गया। मैं उनकी खुद पर्ची खोल दूंगी, वो हमारा क्या खोलेंगे। मैं भी खुद साधक हूँ। भाजपा ऐसी पार्टी है, 2 दिन पहले भोपाल में हमारे चौकीदार भाषण दे के आते हैं। भाइयों बहनों सुन लीजिए, अगर आप लालू को वोट दोगे, तेजस्वी को वोट दोगे, अखिलेश को वोट दोगे, कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे, तो भ्रष्टाचार से पूरा देश जलमग्न हो जाएगा। सच्चाई ये है कि भाजपा वालों के यहाँ वर्शिंग मशीन लगी है, वो भ्रष्टाचार अदर पार्टी के भ्रष्टाचारियों को लाते हैं और अपने पार्टी में सम्मिलित करते हैं और तुरंत क्लीन चिट दे देते हैं वर्शिंग मशीन की। देखो भाइयों, भ्रष्टाचार धुल गया। तो यह है बीजेपी पार्टी। जनता इसको समझ गई है कि आने वाला समय अब इनका नजदीक है। अब जनता वोटिंग करेंगी, इनके जुमलेबाजों में नहीं आएगी। सबसे बड़ी अगर पार्टी कोई भ्रष्टाचार की है तो बीजेपी है। इसलिए हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो हमारे देश का पैसा लेकर 25 लाख करोड़ रुपया भाग गए हैं, वो भी वार्षिक मशीन में धूल उठेंगे, वो भी दिन देखने को मिलेगा। कांग्रेस तो वो पार्टी है जो अपना कार्यालय तक ना बना पाई हो। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो जा करके अपने जिला स्तर तक भी कार्यालय बनवा दिया, देश का पैसा लूट करके। क्या पार्टी तरक्की कर रही तो पीएम केयर फंड का पैसा खा गए, हमारे देश के पूंजीपति पैसा जो है दे दे करके इन लोगों को भाग गए। उनको लाने का काम नहीं करते हो, टैक्स वसूलते हो। हमारे देश में सबसे अगर कोई भ्रष्टाचारी पार्टी है तो वो बीजेपी है, यही सच्चाई है। संस्कारी पार्टी है, भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। अरे भैया, कौन सा लड़ रहे हैं? भ्रष्ट आप इल्जाम लगाते हो। ईडी सीबीआई ही तो उनका मोहरा है, ईडी सीबीआई ही तो मोहरा है। अगर आप दूसरी पार्टी में रहते हो, अगर कोई भी नेता मंत्री अगर दूसरी पार्टी का है तो उस पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो कहेंगे हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हें हम कल जेल भेजेंगे। अगर वो आदमी आकर के उसी पार्टी में भ्रष्टाचारी आदमी अगर बीजेपी को ज्वाइन करता है तो उनको क्लीन चिट मिल जाती है वॉशिंग मशीन के द्वारा कि धूल उठे उसके दाग। तो ये है बीजेपी पार्टी। जनता, भारत की जनता, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि
कि भारत की जो जनता है वो समझ चुकी है। आप कितना भी तोड़ने की कोशिश करो विधायक को, सांसद को, पार्टी को, लेकिन वोट जो है जनता करेगी। वो साइलेंट है। 2024 आपका नहीं है। मीटिंग कर रहे हैं हाई लेवल की और आप कह रही उनका नहीं है तो हाई लेवल पे मीटिंग करे सांसदों, अरे जनता ने जनादेश दिया था, आपने उनको ठग लिया। आप उनको तोड़ लाए, डरवा के धमका के ईडी से, सीबीआई से। लेकिन वोटिंग तो जनता को करनी है ना। जिस जनता को आप बता रहे थे कि भाइयों इतना बड़ा करप्शन हुआ है, 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया है, भ्रष्टाचारियों को हम जेल भेजेंगे, और तुम भोपाल में 2 दिन पहले भाषण देते हो, तीसरे दिन ही कांड हो जाता है महाराष्ट्र में। ये है भाजपा पार्टी का असली चेहरा, यही सच्चाई है। लेकिन बागेश्वर बाबा के चरणों में तो मनोज तिवारी भी गए हैं। देखिए बागेश्वर बाबा जो है ना, ये अपना बाबागिरी करते तो सीमित रहते। ये भाजपा के एजेंट है जो उनका प्रचार कर रहे हैं और उनको 2024 की सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता भारत की शिक्षित है, इतना बड़ा गुनाह नहीं करेगी 2024 में। इनको सत्ता से हटाएगी। क्या हिंदू खुश है? क्या हिंदू खुश है? राष्ट्र बनेगा। अरे भैया कहते हैं लालू को वोट दोगे तो भ्रष्टाचारी होंगे। हमारी महिलाएं जो है कह रहे मैं महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा करूंगा। अगर हमें 2024 में चुन के लाते हो, हम तुम्हारे नाती पोतों सबको भविष्य बना दूंगा। अरे 2014 में आपने 15 लाख का जुमला दे दिया, जनता यह भी समझ गई। और आप पूंजीपतियों को भगाने का काम करते हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी आप है। वो पूंजीपतियों को भी जनता देख रही है कि सारा भारत का पैसा लेकर के भाग गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन सब मुद्दों पे बात नहीं करते। अरे बाबा बागेश्वर प्रचार मंत्री है मोदी जी का, करें। बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, ये सभी प्रचार मंत्री थे जो कांग्रेस को बदनाम करे और सत्ता में आए। और रही भारत की जनता की बात, तो भारत की जनता अपने संविधान को बचाएगी, अपने लोकतंत्र को बचाएगी। आखिरी मौका है, नहीं तो ये तानाशाह शासन ये भारत को ही खत्म कर देगा। ये सच्चाई है। बागेश्वर ना तो भ्रष्टाचार पे बोलेंगे, ना महंगाई पे बोलते हैं, केवल सनातनियों को आगे। इसलिए उनको वोट लेना है ना, उनको कहा गया है। लेकिन तुम्हारे यहाँ भक्ति अलग होगी। जहाँ आएगा अपने संविधान बचाने के लिए ना, तो भारत की जनता अपने संविधान की रक्षा के लिए एक वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को देगी। बाबा बागेश्वर संविधान से चलते हैं कह रहे हैं। कोई संविधान से नहीं चलते। हमारे संविधान में कहाँ लिखा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर तो कहे तो पर्ची निकाले कि मोदी प्रधानमंत्री बनिए 2024 में कि नहीं। अब अपने मैं क्यों लगाऊं? अरे मैं उनकी अर्जी खुद बता देती हूँ कि 2022 तक 2024 में चुनाव होगा, 2027 तक इनका भी वरीय बिस्तर बन जाएगा। ये सच्चाई है। ऐसी ही हाँ, कैमरे पर कितने बाबा आए कितने गए, यही सच्चाई है। 27 साल के हो गए, खुशी होना चाहिए। बाबागिरी से उनको संन्यास लेना पड़ेगा 2027 में। बाबा बागेश्वर 27 साल के हो गए और मैं 2027 की बात कर रही हूँ। अगर किसी का प्रचार मंत्री वो बन के रहेंगे तो उनको 2027 में अपने बाबागिरी से संन्यास लेना पड़ेगा। ये सच्चाई है। लोगों को ठीक कर देते हैं, कोई ठीक नहीं करते हैं। भूत प्रेत पाल के और उनके ऊपर सवारी देकर कोई ठीक नहीं होता है। वो भूत प्रेत है ना, कोई चमत्कारी पुरुष नहीं है। जिनको कहो, जिनको कोई दुख हो बताओ, मैं भी ठीक कर दूंगी। अच्छा, मैं भी साधक हूँ। मैं उनसे तुलना नहीं करती। मैं आडंबर नहीं पालती, ना दिखावाकरण करती हूँ। सच्चाई ये है, अगर तुम किसी के सेवा कर सकते हो, सेवा के भाव से उसको अच्छा करो। और तुम देश के राजा नहीं हो, देश का प्रचार नहीं करना चाहिए। हिंदू हमारा धर्म, हम जो है संविधान से चलते हैं और भारत एक लोकतंत्र देश है। और इस लोकतंत्र की सभी भारत भाइयों को मैं आह्वान करती हूँ, सब लोग इसकी रक्षा के लिए एक वोट कांग्रेस पार्टी को दीजिए। देखा नहीं बागेश्वर बाबा जब कथा में बैठे हो तो क्या कहते हो? पागलों आ गए यहाँ पे, वो कहते रहे। अभी सब मोहिनी मंत्र में जकड़े हुए हैं। मोहिनी मंत्र जब बसीकरण चलता है तो अच्छे जकड़। आप कैमरे पे कह रही बाबा बागेश्वर बसीकरण बिल्कुल चलता है जी। बसीकरण जो सिद्ध कर ले, जो मोहिनी सिद्ध कर ले, जिसको कहो उसको आगे पीछे घुमाए। क्या बात करती हैं आप? मैं नहीं करती। मैं किसी का वशीकरण नहीं करती तो मैं भी मेला लगवाती, मैं भी प्रचार करती। अच्छा। मैं नहीं करती, लेकिन सारी शिक्षा मेरे पास भी है। बिल्कुल सकती है। मैं जिसकी साधक हूँ, आदि अनादि बगलामुखी की मैं साधक हूँ। और उनसे बड़ा कोई देवी नहीं है। भारत की जनता, आप लोग शिक्षित हो और आप लोग जो है अगर माँ को मानते हो, भगवान को मानते हो, अपने पूर्वजों को मानते हो, तो उन्हीं को मानो और ढोंग के चक्कर में मत पड़ो। और आने वाला जो समय है वो अपने जो है अपने नस्लों को बचाने के लिए, अपने संविधान के बचाने के लिए और संविधान का साथ दो। 2024 में पुनः अपने घर लौटो।